দ্রুত গতিতে আসা গাড়ির ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনে পুলিশ কনস্টেবলের উপর গাড়ি উঠিয়ে দিল গাড়ির ড্রাইভার। আহত এক। ঘটনা উদয়পুর বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি থানা আউটপোস্টের সামনে। আহতের পুলিশ কনস্টেবলের নাম মিন্টু চন্দ্র দেব, বয়স 58। ঘটনার সংবাদে জানা যায়, মঙ্গলবার উদয়পুর বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি থানা আউটপোস্টের সামনে প্রত্যেক দিনের মতো মঙ্গলবার রাতেও চেকিং করছিল বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি থানা পুলিশ। সেখানে রাত 9:30 নাগাদ ভেহিক্যাল চেকিং করার সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি মারুতি গাড়ি, যার নম্বর TR03E0699 আগরতলা যাওয়ার পথে পুলিশ কনস্টেবল মিন্টু চন্দ্র দেবের উপর গাড়ি উঠিয়ে দেয়। পরবর্তী সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পুলিশ কনস্টেবল। মিন্টু চন্দ্র দেবকে এই অবস্থায় দেখে অন্যান্য পুলিশ কনস্টেবলরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দ্রুত গতিতে আসা গাড়িটি করে তৎক্ষণাৎ গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময় গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে রেফার করা হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। পরবর্তী সময় গাড়ির ড্রাইভার জামশেদ হোসেন, বাড়ি উদয়পুর ছনবন এলাকায়, তাকে গ্রেফতার করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাত 10:30টার সময় এই দুর্ঘটনাটিকে নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌভিক দে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অজয় দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। ব্যুরো রিपोर्ट, अधिकार बार्ता। आज जब हमारे बागमा आउटपोस्ट में हमारा स्टाफ व्हीकल चेकिंग कर रहा था, तो एक ओमनी व्हीकल है जिसको जमशेद हुसैन करके ड्राइवर हैं, छनबन के रहने वाले हैं। उन्होंने उनके व्हीकल ने आके हमारे कांस्टेबल, उनका नाम है मिंटू चंद्रदेव, उनको हिट किया और उनको काफ़ी इंजरी हुई है। तो उसके बाद हमने एक केस रजिस्टर किया है जो नए लॉस के अंदर है, BNS के सेक्शन 281, 125B, 132 और 109 प्लस MV एक्ट में 179 और 184 में हमने केस रजिस्टर किया है। और इसके बाद जो कार्रवाई है लॉफुली हम कर रहे हैं और जिससे नए लॉ के तहत जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है। उदयपुर में तो बहुत सारे लोगों का जान भी गया है, आपको मालूम है। तो बार बार एक ही घटना हो रहा है, उदयपुर में बार बार हिट हो रहा है, एक्सीडेंट में लोगों का जान जा रहा है। तो आप लोग कैसा स्टेप लेने वाले हैं आगे में? हम पहले से भी हम जो स्पेशल व्हीकल चेकिंग ड्राइव हमारी हर दिन चल रही है। हमने कई लाइसेंसेस भी बहुत सीज़ करे हैं और सीज़ करने के बाद उनको हमने सस्पेंड भी कराया है। अब हमें कोई भी सस्पेंडेड अगर लाइसेंस वाला मिलता है, कोई अगर दोबारा गलती करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिलेशन होगा। और हम जगह जगह पे रैंडमली चेकिंग कर रहे हैं ताकि जो ये RTS बढ़ रहे हैं वो उसको कमाया जा सके। और उसके अलावा हम कई नई जो है अपनी तरफ से हम पब्लिक आउटरीच भी करते हैं और हम यूथ हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको बोलते हैं कि आप हेलमेट लगा के ही हमेशा जाया करिए, क्योंकि हेलमेट लगाने से जो है फेटलिटी किसी भी एक्सीडेंट की बहुत कम हो जाती है। और एक बात सर, कल से नया 3 लॉ लागू हुआ है, क्रिमिनल एक्ट भी शामिल है। तो इस विषय में क्या बोलेंगे, क्योंकि आज से दूसरे दिन में है और दूसरे दिन में एक हादसा हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे गोमती ज़िला को? ये जैसे आपने सही बताया कि ये जो नए जो अभी लॉज है वो लागू हुए हैं और आज हमें जो केस है ये पहला केस है गोमती डिस्ट्रिक्ट का जो इस लॉ के अंदर रजिस्टर किया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि BNS के अंदर आपको सेक्शन बताया, जब इसके बारे में बताया तो नया लॉ जो है वो काफ़ी पब्लिक के लिए बहुत फ्रेंडली है। उसमें कई सुविधाएं हैं जो पब्लिक को मिलती है, जैसे 0 FIR है कि आप कहीं से भी विदाउट, जहाँ पर घटना नहीं भी हुई है, आप किसी भी PS में आके अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। एक ये है। उसके अलावा आपका EFIR की सुविधा दी गई है। EFIR का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में आप किसी जैसे OCPS को थ्रू ईमेल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए के साथ आप कंप्लेन भेज सकते हैं। और प्रावधान ये है कि जैसे जो विक्टिम होता है उसको आप प्रोग्रेस कितना है, आपका क्या केस में हो रहा है, उनको जानकारी दी जाएगी। और उसके अलावा टाइम बाउंड जस्टिस है इस एक्ट के अंदर।